वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारतीय जो डॉक्टर्स हैं उसने पाकिस्तानी की जो है वो जान बचाई और पाकिस्तानी आर्मी के बेटे की जान बचाई। तो दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड है, जहां पे पाकिस्तान के लोग जो हैं इंडिया को हमेशा कोसते रहते हैं कि इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया जुल्म करता है, जालिम है। तो आज वही कंट्री के जो लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको उनकी जान बचा रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो यस, हियर वी गो। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियाँ देते हैं वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। तब उनको याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब बात करनी होती तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आए थे भारत इलाज कराने के लिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है? वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। सही। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया।
हाँ, वो उन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई, मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। क्या बात है। खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे, और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। सही। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी, तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं, मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। और ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है, लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी BTech, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी, और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी BTech की डिग्री, बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, हमारे यहाँ एक मसला ने बचाई उसकी जान। और एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनकी इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं तब जाके वो कहीं करते हैं, और पैसे के बगैर तो डेड बॉडी तक नहीं देते। हमारे यहाँ पर तो कुछ इस तरह के भी डॉक्टर्स हैं, इस तरह के कुछ नहीं, सारे ही ऑलमोस्ट इस तरह के डॉक्टर हैं जो मरते रहो, पहले पैसे जमा कराओ फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज उनके दिल, मैं कहती हूँ इंसान खुदा के बाद अगर कोई इंसान होता है ना तो खुदा के बाद डॉक्टर ही होता है जो आपकी जान बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये लोग ही लोगों की जानों के दुश्मन बने हुए होते हैं। कहते हैं पैसे पहले फेंक फिर हम काम करेंगे, हम वरना काम नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आप देखें पड़ोसी मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे सर्विस देते हैं, और इस तरह के एक केस नहीं है, बहुत सारे केस नजर आए हैं जिसमें इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो देख के हैरान हूँ कि यार कितनी इंसानियत अभी भी बाकी है। और आप देखें जो है आज इनकी इतनी वैल्यू भी है, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो इनको कितना रिस्पेक्ट मिलती है, और आपको हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल में एक इंडियन डॉक्टर मिल जाता है। लेकिन वहीं पर ही बल्कि बाहर की कंट्री से लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, इस तरह के यहाँ के डॉक्टर की काम है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे डॉक्टर्स को देखें तो USA से उनको बाहर भगाया जा रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से उनको भगाया जा रहा है या उनको जेल की जा रही है। अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी डॉक्टर, उनको 20 साल की, मेरे ख्याल से 25 साल की जेल हुई है। उसके बाद क्या होगा, उसको पाकिस्तान ट्रांसफर कर देंगे, फेंक देंगे और क्या करेंगे। तो ये फर्क बहुत ज्यादा है। तो हमारा ना यहाँ का सिस्टम सही नहीं है यार, इतना महंगा भी है और ऊपर से
हालात भी ऐसे हैं। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।